वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, बिजनेस एनवायरनमेंट। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर भी कहते हैं, ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 एनवायरनमेंट्स के बारे में स्टडी कर लिया है। दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हमने ये तीनों टॉपिक्स डिटेल में पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस तरीके से बिजनेस को इफेक्ट करता है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म फुल्ली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। किसी भी तरीके का बिजनेस फर्म हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसका सर्वाइवल और सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? पूरी तरीके से बिजनेस का सर्वाइवल और सक्सेस जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। दैट इज कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छा होगा, ग्रो कर रहा है, इन प्रोग्रेस है, तो ऑब्वियस है कि बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल भी बनेगा, सर्वाइव तो करेगा ही करेगा और सक्सेसफुल भी बनेगा। ऑलराइट, बट अगर कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छा नहीं है, वो डाउनफॉल में है, बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो बिजनेस है वो भी अच्छी तरीके से नहीं चलेगा। तो बिजनेस का सर्वाइवल और सक्सेस जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, ऑलराइट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर। The economic environment comprises of economic conditions, economic policies, and economic system. Basic economic philosophy, infrastructure, national income, money supply, saving stages in the economic development and trade cycle are also the major factors which make up the total economic environment. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कंडीशंस है। कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है, ऑलराइट, कि बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट बहुत सारी प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, उसके ऊपर भी बिजनेस डिपेंड करता है। देन इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सी कंट्री का इकोनॉमी किस तरीके से चल रहा है। देन इकोनॉमिक फिलोसफी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग कैसी है, कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है, रोड्स कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस को चलाने के लिए बहुत मायने रखती है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा, सर्वाइव करेगा, ऑलराइट। नेशनल इनकम, पूरी की पूरी कंट्री का इनकम कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, लोग कितना अर्न करते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई, कंट्री में पैसे हैं कि नहीं है, लोग कितना सेव कर रहे हैं, ऑलराइट, दैट इज सेविंग स्टेजेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर कंट्री को डेवलप करना है तो सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है बिजनेस के लिए कि ट्रेड साइकिल किस तरीके से चल रहा है। अगर ट्रेड साइकिल, दैट इज बिजनेस का जो ग्रोथ है वो अच्छा है कि नहीं है, कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, बूम पे है। अगर बिजनेस जो है, कंट्री बूम पे है, प्रोग्रेस कर रही है, तो ऑब्वियसली बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, ऑलराइट। अगर कंट्री में रिसेशन आएगा, मंदी आएगी, तो बिजनेस अपने आप क्या होगा, डाउनफॉल पे चलेगा, बिजनेस लॉस में चलेगा। बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं जब कंट्री में मंदी आती है। तो ट्रेड साइकिल जो है वो भी डिपेंड करता है कि बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पूरे का पूरा इन टोटल क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऑलराइट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस किस तरीके से सर्वाइव करेगा, किस तरीके से चलेगा। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर एज फॉलोज। तो बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें स्टडी करना है। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है? The economic condition of the nation refers to the present state of the economy in the country or region. तो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कंट्री का किस तरीके का प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरीके का है, ऑलराइट, या तो कंट्री का या तो फिर किसी पर्टिकुलर रीजन का जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। अगर कंट्री अच्छी तरीके से इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है तो ऑब्वियस है कि बिजनेस भी ग्रो करेगा। एंड अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है किसी कंट्री का, पैसे नहीं है कंट्री में, पैसे अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियस है कि बिजनेस भी नहीं चलेगा, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। अगर पैसे डालेंगे ही नहीं बिजनेस में तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, मतलब क्या, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ऑलराइट। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो रेफर करता है प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, की कंट्री का प्रेजेंट स्टेट क्या है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है इकोनॉमी, या तो फिर बुरा चल रहा है, डाउनवर्ड्स चल रहा है, ऑलराइट। Economic condition of the nation is based on the gross domestic product, per capita income, availability of capital, growth of foreign trade, and strength of
कैपिटल मार्केट। तो अभी इकोनॉमिक कंडीशन हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है कि कम हो रहा है। ऑलराइट, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल में पूरे के पूरे कंट्री में कितना सामान मैन्युफैक्चर होता है, कितना सामान प्रोड्यूस होता है। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है। अगर कम प्रोड्यूस होता है सामान पूरे के पूरे साल में तो इसका मतलब कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं चल रहा है। ऑलराइट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब पूरे के पूरे साल में कितना कंट्री में सामान प्रोड्यूस होता है। पर कैपिटा इनकम, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना अर्न कर रहा है पूरे के पूरे साल में, ये भी डिपेंड करता है। इससे भी पता चलता है कि कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है कि बुरा है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पैसे हैं कि नहीं है कंट्री में, देश में। देन ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दैट इज़ अगर हम ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करते हैं इसका मतलब बाहर की कंट्री का जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन कैपिटल है, वो हमारी कंट्री में आता है। इसका मतलब हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, ग्रो कर रहा है। ऑलराइट, तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर भी डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशन। स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का स्ट्रेंथ अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिला के होती है इकोनॉमिक कंडीशन। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं इसका मतलब कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है और बिजनेस भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा एंड सक्सेसफुल बनेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसीज विच आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हर एक बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस का छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर असर दिखाता है? इकोनॉमिक पॉलिसी से। गवर्नमेंट अगर टाइम टू टाइम हमेशा पॉलिसीज चेंज करती है, प्लान्स चेंज करती है, कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस बनाती रहती है, तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस, प्लान्स एंड पॉलिसीज जो टाइम टू टाइम हमेशा नए नए बनते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, इसका असर बिजनेस की एक्टिविटीज़ के ऊपर पड़ता है। ऑलराइट, गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग दीज पॉलिसीज कीपिंग इन द व्यू ऑफ द डेवलपमेंट। तो अब गवर्नमेंट जो है वो हमेशा टाइम टू टाइम ये पॉलिसीज़ जो हैं, प्लान्स जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं बिजनेस के लिए, कंपनीज़ के लिए, वो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज करती है सो दैट कंट्री जो है वो डेवलप कर सके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी आर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंडस्ट्री रिलेटेड पॉलिसीज़ होती है, प्लान्स होते हैं। देन मॉनेटरी पॉलिसी, मनी रिलेटेड पॉलिसी। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉरेन की कंट्रीज़ जो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करती है उसके ऊपर भी बहुत सारे रूल्स बनते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी है, मतलब टैक्स लगाती है, अगर हमें बाहर किसी कंट्री में सामान सेल करना है तो उसके लिए टैक्स अगर पे करना है। देन एक्साइज ड्यूटी है, अगर बाहर की कंट्री से हमारे कंट्री में सामान लेकर आना है, इंपोर्ट करना है, तो उसमें भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट हमेशा चेंज करती रहती है, अपडेट करती रहती है। ऑलराइट, देन एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसी है, एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसी होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। तो ये सारी पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट करती है, बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। और ये सारी पॉलिसीज़ में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो बिजनेस को वो चेंजेस जो है वो अपने अंदर लेकर आने पड़ेंगे, अडेप्ट करना ज़रूरी है। एवरी बिजनेस मस्ट फंक्शन स्ट्रिक्टली विद इन दी पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंज देयर इन। तो यहाँ बोला भी है कि हर एक बिजनेस को ये सारी पॉलिसीज़ जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। ऑलराइट, अगर कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस चलाता है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जितनी भी पॉलिसी है, जितना भी रूल है, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो हर एक बिजनेस को अपने पर्टिकुलर लाइन का, अपने पर्टिकुलर फील्ड का जो पॉलिसी है, जो रूल है, वो फॉलो करना ही पड़ेगा स्ट्रिक्टली। ऑलराइट, अदरवाइज बिजनेस जो है वो प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर पाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बिजनेस को फॉलो करनी पड़ती है एंड दैट टू वेरी स्ट्रिक्टली। ऑलराइट, अगर बिजनेस को अच्छी तरीके से स्मूथली परफॉर्म करना है तो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इसी के अंदर है इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? द स्कोप ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंड द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तब इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके का है कंट्री का, दैट इज कंट्री में प्राइवेट बिजनेस ज़्यादा चलेगा कि गवर्नमेंट का बिजनेस ज़्यादा चलेगा, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, रूल्स ज़्यादा चलेंगे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके का है कंट्री का, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, या तो फिर मिक्स्ड है। अगर कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कैपिटलिस्ट होगा तो ज़्यादा प्राइवेट जो सेक्टर्स है वो ज़्यादा चलेंगे, सोशलिस्ट होगा तो गवर्नमेंट के ज़्यादा चलेंगे, और मिक्स्ड होगा तो दोनों का साथ में मिला के चलेगा। लेट्स सी,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? द इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी. दिस system stressed on individualism which believes in private ownership. Example USA. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जिस कंट्री का जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट है, तो वहाँ पे जितने भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज होंगी, बिजनेस होंगे, वो सारे प्राइवेट सेक्टर्स के होंगे, प्राइवेट ओनरशिप के होंगे. वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है. गवर्नमेंट का कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस नहीं होगा. गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी बिजनेस में, इंडस्ट्री में इंटरफेयर नहीं करेगी. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा. गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा उसके ऊपर इम्पोज नहीं होते हैं बिजनेस में. ऑलराइट, तो ऐसी टाइप की इकोनॉमी कौन सी कंट्री में चलती है? यूएसए. तो यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहाँ पे हर बिजनेस जो है वो प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर ही चलता है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. अब सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एकदम ऑपोजिट है. जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो प्राइवेट सेक्टर ओन करते हैं, वैसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरा बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होता है. इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, owned by government. Socialist economy does not involve an equal distribution of existing wealth among the people. Example, China. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री में, बिजनेस में अगर प्रोडक्शन करना है, कुछ भी काम करना है, तो उसका सारा का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है और कंट्रोल है, ओनरशिप है जो बिजनेस की, वो किसके हाथ में होगी? गवर्नमेंट के हाथ में होगी पूरी तरीके से. यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट ओनरशिप करके ऐसा कुछ नहीं होगा. हर चीज़ में गवर्नमेंट के रूल्स, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा. प्राइवेट इंडिविजुअल का कुछ भी लेना देना नहीं होगा. प्राइवेट इंडिविजुअल का यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा. ऑलराइट, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सब गवर्नमेंट बनाएगी और गवर्नमेंट के ही रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करने पड़ेंगे. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो किसकी, कौन से कंट्री में चलती है? चाइना. तो चाइना क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह से चलती है. नेक्स्ट इज मिक्स इकोनॉमी. अब मिक्स इकोनॉमी क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स. एग्जाम्पल, इंडिया. तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है. दैट इज, इंडिया में प्राइवेट कंपनीज भी है, गवर्नमेंट कंपनीज भी है. यहाँ पे ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है जो कि प्राइवेट ओनरशिप में है. ऑलराइट, और दूसरे हैं जो कि गवर्नमेंट ओनरशिप में है. इंडिया में तो बहुत दोनों चलता है, राइट. प्राइवेट भी चलता है, प्राइवेट सेक्टर्स भी चलते हैं, और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज है, ऐसे कंपनीज है जो गवर्नमेंट के ओनरशिप में है. तो इंडिया क्या है? ये मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलती है, जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, जॉइंटली मिलके ओन करते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है इंडिया. ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था ये समझ में आया होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है वो भी ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा ही बिजनेस में, बिकॉज टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो वो बिजनेस में अपने आप वो चेंजेस लेके आना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज टेक्नोलॉजी हर दिन आज अपडेट हो रही है, मॉडर्न बिजनेस है आज का, तो टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, और अगर अपडेटेड टेक्नोलॉजी बिजनेस में नहीं लेकर आएंगे तो बिजनेस पीछे रह जाएगा, आउटडेटेड रह जाएगा, और वो ठीक तरीके से चल नहीं पाएगा, कंपटीशन के साथ में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ऑलराइट, तो जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आता है वैसे बिजनेस को भी वो चेंज एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. लेट्स सी हाउ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इफेक्ट बिजनेस. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द मेथड्स एंड टेक्निक्स अडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ आती है? मेथड्स एंड टेक्निक्स, मतलब किस तरीके से प्रोडक्शन होगा. फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, सामान मैन्युफैक्चर होता है, तो प्रोडक्शन का अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन होता है, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मशीन्स यूज़ की जाती है. तो ये सारी चीज़ें क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है. ऑलराइट, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, मेथड्स चेंज होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी, वो मेथड्स को हमेशा चेंज को जो हमेशा बिजनेस को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. अदरवाइज बिजनेस जो है वो पीछे रह जाएगा, कंपटीशन मीट नहीं कर पाएगा और बिजनेस ऑब्वियसली बंद करना पड़ेगा. ऑलराइट, द वेरिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट द डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट. तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होती है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो चेंज होता है. हमने देखा है कि स्टार्टिंग में जो पहले का जो प्रोडक्ट था, सामान था, एकदम सिंपल बनता था, बट आज का जो प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन उसका अलग हो गया है. ऑलराइट, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट ड्रामेटिक फोर्स शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ पीपल एंड बिजनेस. तो टेक्नोलॉजी बहुत ही अलग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है. ऑलराइट, बिजनेस को भी चेंज कर रहा है और पीपल, लोगों को भी चेंज कर रहा है. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर फास्ट एंड कीप
pace with it, business should be ever alert to adapt technological changes from time to time. तो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, और जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ में उसके पेस में हमें मतलब जैसे चेंज होता है टेक्नोलॉजी को, उसी तरीके से चेंज बिजनेस को भी लेकर आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये जो चेंजेस हैं ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे चेंज आते हैं टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे बिजनेस को भी चेंज को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, अलर्टनेस रखना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है तो टेक्नोलॉजी में जितने भी चेंज आते हैं टाइम टू टाइम वो चेंज को बिजनेस को अडेप्ट करना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। इट मे बी नोटेड दैट साइंटिफिक रिसर्च फॉर इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज अ रेगुलर एक्टिविटी इन बिजनेस फॉर्म। तो अगर हम देखें तो बिजनेस फर्म्स के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, नई नई मशीन्स आती रहती है हमेशा प्रोडक्शन करने के लिए। ऑलराइट, कुछ प्रोडक्शन करना है, कुछ सर्विसेज अगर ऑफर करना है, तो ऐसे बहुत सारे हमेशा रिसर्च होती रहती है, कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज मशीनरीज हमेशा इन्वेंट होती रहती है, और वो रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है। बिकॉज नाउअडे नो फर्म कैन अफोर्ड टू परसिस्ट विद द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। और आज के ज़माने में जो नया टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी बिजनेस को एक्सेप्ट करना है, वो बिजनेस को लेकर आना है। क्योंकि अगर आज का बिजनेस है, आज का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अगर चलना है, बिजनेस को कंपटीशन में रहना है, बिजनेस को सरवाइव करना है, तो टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी जो आता है वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए। क्योंकि जहाँ पे कोई दूसरा सेम टाइप का बिजनेस है, अगर कोई बिस्किट मैन्युफैक्चर करता है, दो कंपनी सेम टाइप की बिस्किट्स जो है वो अगर मैन्युफैक्चर करती है, और एक कंपनी एकदम मॉडर्न मशीन लेके आती है और दूसरी कंपनी आउटडेटेड मशीन जो है पहले की वही यूज़ कर रही है, तो किसका ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस चलेगा? जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन्स लेके आ रही है। बिकॉज वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़्यादा होगा, स्पीड में होगा, डिज़ाइंस अलग होगी, ऑलराइट, पैकेजिंग अलग होगी। और अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड मशीन्स जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जो पर्टिकुलर बिजनेस यूज़ कर रहा है, उसका स्पीड नहीं होगा उतना, डिज़ाइन उसका प्रॉपर नहीं होगा, उसका पैकेजिंग भी पुराना होगा, और लोगों को हमेशा नई चीज़ें अच्छी लगती है। इसके लिए बिज़नेस को क्या करना है, जब भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो वो टेक्नोलॉजी बिज़नेस को अपने अंदर लेके आना है, अडॉप्ट करना है, अगर बिज़नेस को सर्वाइव करना है। अदरवाइज बिज़नेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में। ऑलराइट, एग्जाम्पल है यहाँ पे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है डिजिटल इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स लिए जा रही हैं, पहल ली जा रही हैं चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करने के लिए। जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स ली हैं, और डिजिटल इंडिया तो बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑलराइट, दैट इज़ हर चीज़ आजकल डिजिटल फॉर्म में हो गई है, ऑनलाइन फॉर्म में हो गई है। चाहे वो स्टडीज़ करना हो, पढ़ाई करना हो, तो भी आज हर स्टूडेंट जो है ऑनलाइन ही स्टडी किए जा रहे हैं, लैपटॉप है, फ़ोन है। ऑलराइट, देन अगर छोटा से छोटा काम करना है, मोबाइल पे मूवी देखना है तो लोग ऑनलाइन देखते हैं। ऑलराइट, तो सारी चीज़ें क्या है, डिजिटल हो गई है। शॉपिंग करना है तो ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिजिटल इंडिया। जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो बिज़नेस को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर बिज़नेस को सर्वाइव करना है तो। बिकॉज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में रह के बिज़नेस जो है वो आज के मॉडर्न टाइम में तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डज इफेक्ट द बिजनेस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट क्या है और किस तरीके से लीगल एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस को इफेक्ट करता है, देख लेते हैं। लीगल एनवायरनमेंट, बिजनेस इन अ कंट्री कैन बी स्टार्टेड, रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड एंड एक्सपांडेड ओनली विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अ कंट्री। तो लीगल एनवायरनमेंट मतलब लॉ, कानून, और कानून के तहत ही, कानून के अंदर में रह के ही हमें सारा काम करना है, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो। तो कंट्री में जितना भी बिजनेस है, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को कंट्रोल करना है, चलाना है, एक्सपांड करना है, तो वो कानून के दायरे में ही रहकर ही किया जा सकता है। ऑलराइट, हर एक लीगल फ्रेमवर्क, हर एक कानून को फॉलो करना है, एक्ट को फॉलो करके ही हम अपना बिजनेस चला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। ऑलराइट, in this connection all countries of the world have a separate set of laws for the control and direction of the business। तो ऐसे अगर हम देखें तो हर एक कंट्री का अपना अपना लॉ है, अपना अपना कानून है। हर कंट्री का अपने बिजनेस चलाने के लिए अलग से कानून बनाया गया है। बिजनेस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से बिजनेस को चलाना है, इसके लिए अपने अपने कंट्री का अपना अपना कानून बनाया गया है। ऑल बिजनेस मैनेजर्स शुड हैव नॉलेज ऑफ लॉ फॉर टेकिंग डिसीजंस।
सो जितने भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस मैनेजर्स हैं, सभी को लॉ के बारे में, कानून के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज बिजनेस रिलेटेड जितने भी लॉ है, जितने भी कानून बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने, उन नॉलेज को, उन लॉ को फुलफिल करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, बिकॉज लॉ के अंदर रह के ही, कानून के अंदर रह के ही हमें बिजनेस करना है। अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसले लेने हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो उसके लिए बिजनेस का क्या लॉ है, बिजनेस का क्या कानून है, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिजनेसमैन को भी, बिजनेस मैनेजर्स को भी। ऑलराइट, सम इम्पॉर्टेंट लॉज इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस आर, तो यहाँ पे कुछ लॉज गिवन है, कुछ एक्ट गिवन है जो कि फॉलो करना पड़ता है। तो जस्ट यहाँ पे गिवन है, नाम गिवन है, देख लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो भी लॉज दिए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो फॉलो करके ही हम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करते हैं। ऑलराइट, कब बनाया गया था ये पर्टिकुलर लॉ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया था 1872 में, और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं 2017 के अंदर। ब्रैकेट में जो ईयर दिया है वो चेंजेस का ईयर दिया है। ऑलराइट, और जो पहले जो ईयर दिया है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये एक्ट, ये जो लॉ कानून है वो बनाया गया है, और जो ब्रैकेट में पर्टिकुलर ईयर दिया है उस पर्टिकुलर ईयर में ये जो एक्ट है, इस कानून में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 में। तो वर्कमैन्स रिलेटेड जो कॉम्पेंसेशन होता है उसका जो एक्ट है, उसका जो कानून है वो 1923 में बनाया गया था। इसमें जो चेंजेस किए थे वो 2010 में चेंजेस किए गए थे। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो इंडस्ट्री में जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी झगड़े होते हैं, उससे रिलेटेड जो कानून है वो 1947 में ही बना दिया गया था, और इसका जो चेंज है इस पर्टिकुलर एक्ट में, लॉ में जो चेंज किया गया था वो इन 2016 किया गया था। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स फॉर वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1969। दैट इज जो हम सामान पैक करते हैं, वेट मेजर उसका जो होता है, उस पर्टिकुलर उसका जो लॉ है, उसका जो कानून है वो 1969 में बनाया गया था, और उसको चेंज, उस एक्ट के अंदर, उस कानून में चेंज किया गया था 2016 में। उसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1986 में, और ये पर्टिकुलर जो एक्ट है इसके अंदर चेंजेस करने के लिए अभी फ़िलहाल प्रस्ताव दिया गया है, प्रपोज किया गया है इन 2018। अभी तक ये पूरी तरीके से चेंज जो है वो लागू नहीं हुआ है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है प्रपोज्ड। ऑलराइट, दैट इज अभी तक प्रस्ताव दे दिया है, प्रपोजल दे दिया है चेंजेस करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। पूरा चेंजेस नहीं करते, थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, बट चेंज करना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम जो लॉ है, जो भी कानून है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होना ज़रूरी है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसमें चेंजेस करने के लिए 2018 में प्रपोज किया था, प्रस्ताव रखा था, जो शायद अभी तक हुआ नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वो 2002 का है, सारे लॉज रिलेटेड होते हैं इसके अंदर रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन। ईयर्स इन द ब्रैकेट इधर डिनोट्स अमेंडमेंट और प्रपोज अमेंडमेंट्स इन द एक्ट। तो यहाँ गिवन भी है, जो ब्रैकेट्स में जो ईयर दिए हैं उसके टाइम, उसका क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर टाइम में चेंजेस किए गए थे इस पर्टिकुलर एक्ट में, और जिसमें प्रपोज लिखा है उसका मतलब प्रस्ताव रखा गया है चेंज करने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट का पूरा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बिजनेस। ये वाला जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ तक आपको पूरा टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा। दैट इज हमारा जो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट था, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर को हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर कहते हैं, जिसका बिजनेस जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर चेंजेस होते हैं वो चेंजेस बिजनेस को अपने अंदर इनकलकेट करना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, सो दैट बिजनेस सर्वाइव कर सके, अच्छी तरीके से स्मूथली परफॉर्म कर सके। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बाकी के जो 3 एनवायरनमेंट है रिलेटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये हमने कंप्लीट कर लिए। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस। ये वाला जो टॉपिक है, ये वीडियो, ये नाम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।